बुद्ध पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी माता लक्ष्मी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक पूर्णिमा आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन 12 पूर्णिमा तिथि में से एक बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान बुद्ध के रूप में भगवान विष्णु के 9वें अवतार का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का सिर्फ जन्म ही नहीं, बल्कि इस तिथि को वर्षों वन में भटकने व कठोर तपस्या करने के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे में इस पावन पवित्र दिन को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के प्रचार प्रचार का भी बहुत महत्व होता है। वहीं पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भी समर्पित होती है। ऐसे में भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी और महात्मा बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता गए कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया जो कार्य गलती से भी वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। वहीं कुछ ऐसी भी चीज है जो चीज भूलकर भी बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और आपको जीवन में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। जीवन में सिर्फ कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं और जीवन में घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार की सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस साल 2026 में बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है और इस दिन कौन से कार्य करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा पर किन चीज़ों की खरीदारी भूल से भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार 2026 में 30 अप्रैल को रात 9:13 से प्रारंभ होगी और 1 मई 2026 को रात 10:52 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का पर्व इस बार 2026 में 1 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की 2588वीं जयंती मनाई जाएगी, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा पर इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:10 से 4:55 तक रहेगा, जो साधना और ध्यान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:40 तक, विजय मुहूर्त 2:20 से 3:10 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:45 से 7:05 तक, निशिता मुहूर्त रात 11:55 से 12:40 तक रहेगा, जो अलग अलग शुभ कार्यों के लिए अनुकूल समय माने जाते हैं। अमृतकाल सुबह 7:20 से 8:55 तक रहेगा, जिसमें किए गए कार्य अत्यंत ही शुभ फल देते हैं। जबकि राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह दिन न केवल भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, बल्कि इसी दिन उन्हें सत्य का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था।
ऐसे में बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के सत्य और उनके धर्म के उपदेशों का पालन करने के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा का धार्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक जागरूकता और मानवता की सेवा की प्रेरणा देता है। साथ ही ध्यान साधना और करुणा के साथ भगवान बुद्ध की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखा जाता है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जीवन के दुख, पाप और कर्म के फल को समझाया और इसे पवित्र उपदेश के माध्यम से मानवता को दिखाया। इसलिए इस दिन को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का अवसर माना जाता है। तो ये था बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। तो चलिए अब जानते हैं पीपल वृक्ष की पूजा विधि के बारे में। ऐसे में आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का खास महत्व होता है क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है और इसे एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। फिर किसी हरे भरे पीपल का पेड़ चुनें या फिर घर के नज़दीक किसी मंदिर में जाएं जहां पीपल का पेड़ हो। उसके बाद पेड़ के नीचे साफ सफाई कर आसन बिछा कर बैठें। फिर पीपल के पेड़ की जड़ में श्रद्धा भाव सच्चे दिल से शुद्ध जल का छिड़काव करें। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और धूप जलाएं, फिर ताजे फूल चढ़ाएं। खासकर सफ़ेद और पीले रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए भगवान बुद्ध की पूजा करें और विशेष रूप से ओम मणि पद्म हूँ मंत्र का जाप करें। इसके अलावा पीपल के पेड़ में दूध, शहद, घी और पानी का मिश्रण चढ़ाएं और पूजा संपन्न होने के बाद एक बर्तन में पानी और फूल डालें और चंद्रमा की ओर उछालें। इसके बाद अगले दिन चंद्रमा दर्शन के बाद पारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी और भाग्य भी मजबूत होगा। तो ये थी पीपल के वृक्ष की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा यानी वैशाख पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए और किन चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, तुलसी। आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान श्री विष्णु की भी प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी की पूजा के दौरान पौधे को स्पर्श करने से बचना चाहिए क्योंकि इस समय तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी नाराज होने का भय रहता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। तुलसी के पौधे के पास गंदगी होने से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही तुलसी की पूजा और जल देने के बाद पौधे की परिक्रमा जरूर करें। ऐसे में आपको बता दें कि तुलसी में जल देने के बाद 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं और उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, नहीं तो आप भगवान श्री विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा पर हाथ में तुलसी की माला लेकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। इसके अलावा आपको बुद्ध पूर्णिमा पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी की पत्तियों को सावधानी से तोड़ें और बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़ कर रख लें। साथ ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, खुले बाल। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांध कर रखने चाहिए। गलती से भी तुलसी पूजा के दौरान बाल खुले नहीं रखने चाहिए। अगर आप तुलसी पूजा करते समय बाल खुले रखते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता तुलसी आपसे रुष्ट हो सकती है, जिससे आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं।
आपके घर से माता लक्ष्मी नाराज होकर जा सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, मांसाहार का सेवन। बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांसाहार और मद्यपान का सेवन करना पाप माना गया है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा की भावना से ओतप्रोत होता है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जीवों पर दया और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनके अनुयायियों को पंचशील का पालन करने की शिक्षा दी गई है, जिसमें पहला नियम है प्राणी हत्या न करना। ऐसे में मांस खाना न केवल हिंसा को बढ़ावा देता है, बल्कि आत्मा की सात्विकता को भी दूषित करता है। इसके अलावा मद्यपान बुद्ध के अष्टशीलों के विरुद्ध है, क्योंकि ये विवेक और ध्यान की क्षमता को नष्ट करता है। ऐसे में जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन करता है, वह भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनादर करता है। साथ ही ऐसा करने से भगवान विष्णु भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, प्राणी को हानि। वैशाख पूर्णिमा का दिन अहिंसा के आदेशों को समझने और अपनाने का दिन होता है। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। इसलिए इस दिन किसी भी जीवित प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे चींटी, मक्खी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन किसी प्राणी की हत्या करता है या उसे कष्ट देता है, तो वह केवल अपना पुण्य नहीं खोता, बल्कि अनेक जन्मों के लिए पाप का भागी बन सकता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 5, पुराने वस्त्र। वैशाख पूर्णिमा पर पुराने गंदे या फटे हुए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और ना ही किसी से लेने चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से बुद्ध पूर्णिमा पर हर प्रकार के शुद्धता से बचना चाहिए, चाहे वे शारीरिक हो या फिर मानसिक। ऐसे में आप सभी को बता दें कि पुराने वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, विशेषकर यदि वे किसी अन्य द्वारा पहले से उपयोग किए गए हो। ऐसे में ऐसे वस्त्र आपके लिए अशुभ हो सकते हैं, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, लोहे से बनी वस्तु। बुद्ध पूर्णिमा पर लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना धार्मिक रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि लोहे को कठोरता, हिंसा और तामसिकता का प्रतीक माना गया है। साथ ही लोहा शनि से संबंधित होता है, जिससे आपको शनि के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लोहे की वस्तुएं जैसे औजार, लोहे के बर्तन या लोहे का फर्नीचर इस शुभ अवसर पर नहीं खरीदने चाहिए। ऐसी वस्तुएं खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही लोहे की वस्तुएं बुद्ध पूर्णिमा पर खरीदने से जीवन में ग्रह दोषों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, चमड़े से बनी वस्तुएं। चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, पर्स, बैग, बेल्ट आदि खरीदना बुद्ध पूर्णिमा पर अशुभ माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मर्त पशुओं की खाल से बनता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी बुद्ध पूर्णिमा पर चमड़े से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूर्ण पवित्रता और शुद्धि का दिन होता है और चमड़ा तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नंबर 8, नुकीली या धारदार वस्तुएं। बुद्ध पूर्णिमा पर चाकू, कैंची, तलवार या किसी भी प्रकार की नुकीली और धारदार वस्तुएं खरीदने की मनाही होती है, क्योंकि इन वस्तुओं का संबंध हिंसा और कटुता से होता है। साथ ही यह दिन करुणा, मधुरता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है और ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर धारदार वस्तुओं की खरीद से घर में कलह, दुर्घटना या तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही इनसे मानसिक बेचैनी भी बढ़ सकती है और जीवन में घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 9, काले रंग की वस्तुएं। काले रंग को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर काले रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े, पर्दे, चादरें या सजावट की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए।
ऐसा करना आपकी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही काले रंग की चीजें बुध पूर्णिमा पर खरीदने से जीवन में शनि के दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काला रंग शनि का रंग होता है और इससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे व्यक्ति को जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 10, नकारात्मक चित्र। बुद्ध पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रतीकों की तस्वीरें, मूर्तियां या फिर सजावटी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें हिंसात्मक दृश्य से युद्ध की मूर्तियां, रोध देवी देवताओं की आकृतियां या डरे हुए चेहरों की कलाकृतियां शामिल है, क्योंकि इस तरह की वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती है और वातावरण को नकारात्मक बना सकती है। साथ ही आप सभी को बताते कि घर में रुद्र देवी देवताओं की मूर्तियां रखना, चित्र रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता, जिससे जीवन में सिर्फ अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 11, झूठ बोलने और छल कपट। बुद्ध पूर्णिमा पर किसी से झूठ बोलना, किसी प्रकार का छल कपट करना भगवान का अनादर होता है। ऐसे में इस दिन यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है या झूठ बोलता है, तो वह अपने ही जीवन में अंधकार भरता है। साथ ही बुद्ध पूर्णिमा आत्मशुद्धि और सच्चरित्रता का पर्व है, और इस दिन की गई सच्चाई और सदाचरण कई जन्मों के पापों को धोने में सक्षम होती है। यदि आप वैशाख पूर्णिमा के दिन संकल्प लें कि आज से केवल सत्य बोलूंगा, छल नहीं करूंगा, तो ये छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन को बदल सकता है। इससे आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और जीवन के हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो बिल्कुल भी बुद्ध पूर्णिमा पर नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकता है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।